Jai Hind all of you. Let's quickly move to our next topic. Next is sleeping walking. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. कुछ animals बहुत ही लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ सीजन के लिए. Then they are not seen for many months. उसके बाद वो बहुत ही महीनों तक दिखते भी नहीं है. Okay. क्या आपने कभी नोटिस किया है? Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कोल्ड सीजन में मतलब ठंड के टाइम पे, ठंड के सीजन में आपको आपके घर में एक भी लिजार्ड नजर नहीं आती है. Where do you think they have gone? क्या लगता है आपको वो कहाँ चली जाती होंगी? जब हम घर में जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा लिजार्ड्स दिखती हैं जगह जगह. आपने देखा होगा कि वो लिजार्ड्स यूजुअली गर्मी के सीज़न में आती है. ओके, जब गर्मी रहती है ना तब ज़्यादा लिजार्ड्स दिखती है, लेकिन ठंड के टाइम पे वो कहाँ चली जाती हैं आपको क्या पता है? ऐसा ही एक और एनिमल है जिसका नाम है स्लॉथ. इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट. ये जो स्लॉथ होता है वो बियर जैसा दिखता है, लेकिन वो बियर नहीं होता. इट इज़ अ स्लॉथ. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. वो क्या करता है? वो दिन भर में 17 घंटे 17 आवर्स वो सिर्फ सोता ही रहता है. ओके, बाहर वो ट्री पे बाहर उसकी ब्रांचेस पे लटकता है, हैंग होता है और वहाँ पे सोता रहता है. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. उसको कुछ चाहिए नहीं होता खाने पीने के लिए, उसको सिर्फ लीव्स चाहिए रहती है ट्रीज की, जिसमें वो लटकता है ना, हैंग होता है ना, वही ट्रीज की लीव्स वो खाता है और उसको और कुछ नहीं चाहिए होता. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब वो एक ट्री की जहाँ पे वो लटका रहता है वहाँ की ट्री की लीव्स खा लेता है तो वो दूसरे ट्री पे चला जाता है. Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Sloth 40 years तक जिंदा रह सकते हैं और उतने टाइम में वो सिर्फ 8 trees पे ही घूमते हैं. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. वीक में सिर्फ एक बार वो क्या करते हैं, नीचे उतर के आते हैं, ट्री से नीचे उतरते हैं अपने आप को आराम देने के लिए. अब देखो, आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा है एक. आपने देखा होगा यहाँ पे सर्कल में कुछ पोर्शन वाइट कलर का है और कुछ पोर्शन ग्रे कलर का है. अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक. ये उन्होंने सर्कल से वाइट कलर से उन्होंने ये बताया है कि ये टाइम बता रहे हैं कि इतने टाइम तक जो स्लॉथ रहता है वो क्या रहता है, जागा हुआ रहता है. ओके, एंड ये वाला जो टाइम बता रहे हैं वो ग्रे कलर से वो बता रहे हैं स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ. मतलब इतने टाइम तक जो स्लॉथ रहता है वो सोया हुआ रहता है. ओके, तो देखो जो सर्कल है यहाँ पे हमने हर पार्ट को 2 आवर्स के लिए माना है. ओके, हम अगर हर पार्ट को 2 आवर्स के लिए मानेंगे तो टोटल हमारे पास कितने आवर्स रहेंगे? 24 आवर्स रहेंगे. ओके, तो 24 आवर्स का एक सर्कल बनाया है. अब अगर आप ये बताओगे कि टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, ये इतना टाइम है जो स्लॉथ जो रहता है वो जागा हुआ रहता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 6. तो 6 आवर्स के लिए जो स्लॉथ रहता है वो जागा हुआ रहता है. ओके, और अगर हम ये इसको 2 को काउंट करेंगे तो ये आएगा 18 आवर्स. तो 18 आवर्स के लिए जो स्लॉथ रहता है वो सोया हुआ रहता है. मतलब 24 आवर्स में से 6 आवर्स वो जागता है, बाकी पूरे 18 आवर्स वो सोया हुआ रहता है. ओके, तो ये ध्यान से आप लोग जब भी देखोगे तो ये जो डिवाइड किया हुआ है इन्होंने सर्कल को, तो ये 24 आवर्स शो कर रहे हैं पूरा टाइम, और हम उसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. वाइट पार्ट इज व्हेन sloth is awake and the gray part is when sloth is sleeping. Okay, तो जो sloth रहता है वो 18 आवर्स जागता है, 18 आवर्स सोता है और 6 आवर्स जागता है. इसमें आपको 17 आवर्स लिखा हुआ था ऊपर, लेकिन हम
इवन नंबर में 18 आवर्स ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आपको इन्होंने दिया है हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजार्ड इन विंटर्स. अब आपको हाउस लिजार्ड के लिए क्लॉक शो करना है. जैसे हमने स्लॉथ के लिए देखी थी वैसे ही हम हाउस लिजार्ड के लिए भी शो कर सकते हैं. तो उन्होंने पूछा विंटर में. तो विंटर के टाइम पे जो हाउस लिजार्ड रहती है वो कितने आवर्स सोती है, हम उस पोर्शन को यहाँ पे शेड कर देंगे. ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आपने कभी विंटर में लिजार्ड को देखा होगा तो वो पूरे टाइम सोती रहती है. इसका मतलब वो 24 आवर्स सोती है सिर्फ. तो आप लोग इसमें कितना पोर्शन शेड करोगे? आप इसमें पूरे पोर्शन को शेड करोगे क्योंकि 24 आवर्स जो लिजार्ड रहती है वो विंटर में सिर्फ सोती ही रहती है, वो जागती नहीं है. अभी नीचे देखो, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है. यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स बनाए हुए हैं, उनके पिक्चर्स है. अब आपको इनकी आसपास भी इनकी टाइम क्लॉक दिख रही है. दिख रही है ना? अभी देखो यहाँ पे इसमें कुछ पोर्शन शेड है, कुछ पोर्शन वाइट है सब में. ओके, तो आपको समझ में आ गया कि हम शेड उस पोर्शन को करते हैं जब कोई एनिमल सोता है. तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो एनिमल है वो कितने आवर्स सोता है? ठीक है, ये काऊ है. तो काऊ कितने आवर्स सोती है? उन्होंने कितने आवर्स कितने को शेड किया है? 2 को. ओके, तो वो कितने आवर्स सोएगी? हर पोर्शन है 2 आवर्स का, तो 4 आवर्स सोएगी वो, क्योंकि हर पोर्शन कितने आवर का है? 2 आवर का है. ये 2 और ये 2, 2 + 2 4. तो काऊ कितने आवर्स सोती है? 4 आवर्स सोती है. ओके, ऐसे ही देखो यहाँ पे पाइथन का है. उसमें कितने पोर्शन को उन्होंने शेड किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोर्शन को शेड किया है. अब आप लोग को कैसे पता चलेगा कि 9 पोर्शन तो शेड किया है, तो वो कितने घंटे सोता होगा? आपको हर जगह 2 लिखने की ज़रूरत है क्या? तो आप क्या कर सकते हो, 9 का टेबल 2 बार बोल सकते हो. 9 × 9, 9 × 2 = 18. तो यहाँ पे वो 18 आवर्स सोता है. और जागता कितने आवर्स है? कितने पोर्शन में वाइट कलर? 3. ठीक है, तो 2 × 3 6 आवर्स वो जागता है और 18 आवर्स सोता है. ओके, ऐसे ही आपको ये बाकी 2 एनिमल्स का भी करना है. ऑलराइट. ओके, सो व्हाट इज दिस इन द पिक्चर? इट्स अ टाइगर. ओके, सी, a tiger can see 6 times better at night than most of us. ओके, अगर आपको रात में कहीं जाना है तो अगर आप बिना लाइट के आप कुछ देख पाओगे? ज़्यादा नहीं, आप क्लियरली नहीं देख पाओगे कोई भी चीज़. तो जो टाइगर रहता है वो 6 टाइम्स बेटर देख सकता है हम लोगों से. वो रात को उसकी आई साइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, बहुत ज़्यादा सेंस उसकी बहुत अच्छी रहती है. तो वो रात को भी अंधेरे में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देख सकता है जितना हम नहीं देख सकते. द टाइगर्स whiskers आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स ऑफ और वाइब्रेशन इन एयर. टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, हाँ, मतलब कि जो माउथ के पास उसके बाल देखिए आपने वाइट कलर के, जैसे देखो इस पिक्चर में भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं विस्कर्स. तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये सेंस कर सकते हैं वाइब्रेशन, जो एयर में वाइब्रेशन होता है या कोई भी मूवमेंट होता है तो वो उसको सेंस कर सकते हैं. और ये टाइगर को डार्क में मूव करने में हेल्प करते हैं. अगर कोई चीज़ उसको चाहिए या उसका खाना है उसके आसपास, तो इसके थ्रू वो टाइगर अंधेरे में भी चल सकता है और अपना खाना ढूंढ सकता है. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the differences between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. टाइगर के जो हियरिंग सेंस होती है, मतलब उसकी जो सुनने की सेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है और इतनी शार्प रहती है कि वो अगर कोई लीफ मूव कर रही है, मतलब कोई पत्ती हिल रही है, उसमें फ़र्क बता सकता है. और अगर कोई एनिमल चल रहा है ग्रास पे और तब जो आवाज़ हो रही है उसमें भी फ़र्क बता सकता है. मतलब अगर उसको पता चला कि यहाँ पे कोई एनिमल आ रहा है तो वो उसके सेंस के कारण पता चलता है. अगर ग्रास की आवाज़ हो रही है, ग्रास पे थोड़ी बहुत भी हलचल होती है तो उसको पता चल जाता है कि कोई एनिमल आसपास है. या अगर दूर से भी उसको ऐसा लगता है, एहसास होता है किसी एनिमल्स के आने का, तो वो
अवेयर हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हियरिंग सेंस। और जो टाइगर के ईयर्स रहते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ओके, वो हर जगह इसको हिला सकता है, और उसी के कारण जो साउंड्स आते हैं ना अलग अलग जगह से, पूरे अराउंड से, ऑल अराउंड, वहाँ से वो हर साउंड्स कैच कर सकता है कि कहाँ से कौन सी आवाज़ आ। Tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress. Tiger भी अलग अलग टाइप से अलग अलग साउंड्स निकालता है, मतलब वो जब गुस्सा होता है तब वो अलग साउंड निकालता है, जब उसको अपनी टाइग्रेस को ढूंढना रहता है तब वो अलग साउंड निकालता है, ओके। वो रॉर करता है, ज़ोर से रॉर करता है, और उसका जो रॉर रहता है वो जब वो दहाड़ता है तो वो इतनी ज़ोर से दहाड़ता है कि उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर्स दूर तक जा सकती है, 3 किलोमीटर्स दूर तक। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. हर टाइगर का अपना अपना एरिया रहता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स तक फैले होते हैं, ओके, उनकी एरियाज। टाइगर्स मार्क देयर एरियाज विथ देयर यूरिन। टाइगर्स अपने अपने एरियाज को मार्क कर देते हैं उनके यूरिन से, ओके। जैसे हमने डॉग का पढ़ा था ना, वैसे ही टाइगर का भी रहता है। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. और यूरिन की स्मेल से उनको ये पता चलता है कि उनके एरिया में क्या दूसरा टाइगर आया था, ओके। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। वैसे जो टाइगर रहते हैं वो दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाते, वो अवॉइड करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो टाइगर रहते हैं वो बहुत ही अलर्ट एनिमल है। अलर्ट मतलब जो हर खतरे से सावधान रहते हैं, ओके। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, टाइगर खुद भी किसी डेंजर में है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो टाइगर किस डेंजर में है? टाइगर्स हम लोगों से खतरा है। हम लोगों मतलब मैं नहीं या आप नहीं, वो लोग जो टाइगर्स को या एनिमल्स को मार देते हैं हमारे यूज़ के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए। क्या आप लोग जानते हैं कि टाइगर्स की स्किन से, टाइगर्स की, लायन की, स्नेक की, इन सारी इनकी जो स्किन होती है ना, उससे अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं जो कि किसके यूज़ में आती है? ह्यूमन बीइंग के यूज़ में आती है। तो एक टाइप से ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए अगर हम टाइगर को मार रहे हैं, टाइगर को हम मार रहे हैं या दूसरे एनिमल्स को मार रहे हैं, तो ये बात गलत है या सही है? ये रॉन्ग है ना। हम हमारे यूज़ के लिए किसी दूसरे एनिमल्स की जान ले लेते हैं। एनिमल्स को मार दिया जाता है और उनके बॉडी पार्ट्स को बेच देते हैं मार्केट में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया टाइगर का, लायन का, उनकी स्किन को बेच के कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे और ऐसे एनिमल्स हैं जिनको मारा जाता है उनकी कुछ चीज़ें यूज़ करने के लिए। जैसे मस्क डियर, आपने सुना होगा मस्क डियर के बारे में। मस्क डियर को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से, उसके मस्क से सेंट बनाया जाता है। राइनासोरस, हमने राइनासोरस को देखा होगा, उसके आगे एक हॉर्न जैसा सिंग होता है, ओके। उसको उस हॉर्न के लिए मारा जाता है। अगर उसको मार देंगे तो उसका हॉर्न किसी चीज़ में यूज़ आएगा। एलिफेंट को मारा जाता है उनके टस्क के लिए। टस्क मतलब होता है उनके जो टीथ होते हैं। एलिफेंट के आपने टीथ देखे होंगे बड़े बड़े, तो टीथ के लिए उनको मार दिया जाता है क्योंकि उनके टीथ किसी और चीज़ में यूज़ आते हैं। जो लोग एनिमल्स को मारते हैं अपने यूज़ के लिए, उनको हम बोलते हैं हंटर्स, या हम उनको बोल सकते हैं पोचर्स। तो ये लोग एनिमल्स को मार देते हैं हमारे यूज़ के लिए। जैसे आपने देखा होगा जंगल में ट्रीज़ है, उसको कट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ट्री की जो वुड है उसको यूज़ करके फर्नीचर्स और ये सब बना सके। वो भी किसके यूज़ में आ रहा है? ह्यूमन बीइंग के यूज़ में आ रहा है। ऐसे ही एनिमल्स को भी मारते हैं, क्यों? ताकि वो हमारे यूज़ में आए। तो ये क्या आपको लगता है बहुत गलत बात है? ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम हमारे यूज़ के लिए किसी को मार देते हैं तो हम क्या बन जाएंगे? हम तो सेल्फिश बन जाएंगे, ओके। मतलब हमें सिर्फ हमारा मतलब पता है, हमारी चिंता है, बाकी दूसरों चीज़ों की चिंता नहीं है ना। तो ये बहुत गलत बात है, ओके। तो आप लोगों को क्या लगता है कि और हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे एनिमल्स बच सके या जंगल बच सके उनका?
ओके, आपको पता है टाइगर की जो गिनती है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। ओके, क्यों कम होती जा रही है? क्यों? क्योंकि टाइगर्स को मार के उनकी बॉडी का, उनके बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है। इसलिए हमारे इंडिया में टाइगर्स की गिनती अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इंडिया में अब बहुत ही कम टाइगर बचे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पार्क बनाए हैं जिसके अंदर आप जाके कुछ आप हंट नहीं कर सकते एनिमल्स को। ओके, कुछ ऐसे उन्होंने नेशनल पार्क बना दिए हैं जहाँ पे आप एनिमल्स को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, एनिमल्स बचेंगे। हाँ, तो इसलिए हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम भी एनिमल्स को सेव कर सकें। ओके, तो मैं आपको 2 नेशनल पार्क के नाम बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिससे एनिमल्स बच सकें। और आप लोग भी देखेंगे, आप लोग भी ऐसे 2 या 3 नेशनल पार्क के नाम सर्च करके लाओगे और ये देखोगे कि ऐसे कौन कौन से नेशनल पार्क है जिसको बनाया गया है हमारी एनिमल की सेफ्टी के लिए। ऐसे कौन से नेशनल पार्क है जहाँ पे क्या क्या चीज़ें करना मना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे एनिमल को हंट करना मना हो, ओके, या ट्रीज़ काटना मना हो, ओके, वहाँ पे जाना मना हो। तो ऐसे और आप नेशनल पार्क के नाम लिखो, एक रिपोर्ट तैयार करो। रिपोर्ट मतलब आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा नेशनल पार्क है, वहाँ पे एनिमल्स को मारना मना है, यहाँ पे ट्रीज़ को मारना मना है। तो आप भी ऐसे कुछ नेशनल पार्क के नाम सर्च करो और उसके लिए रिपोर्ट लिखो कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं ऐसे, ओके, जिससे हम एनिमल्स को बचा सकते हैं और जहाँ पे एनिमल्स की सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और आप लोग ऐसे क्या काम कर सकते हो जिससे एनिमल्स बचे रहे, हमारा ट्री बचा रहे, हमारे जंगल बचे रहे। अगर जंगल नहीं होंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? ओके, अगर आपसे कोई आपका घर छीन ले तो फिर आप कहाँ रहोगे? ऐसी जंगल भी एनिमल्स का क्या है, घर है। अगर आप उसको ही कट करते रहोगे, वहाँ पे ट्रीज़ को कट करते रहोगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे? ओके, तो ऐसे ही आपको भी एक रिपोर्ट लिखनी है जहाँ पे नेशनल पार्क के नाम हो। ओके, तो एक नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है। यहाँ पे ये नेशनल पार्क बनाया गया है ताकि एनिमल्स की सेफ्टी हो, वहाँ पे एनिमल्स को आप हंट नहीं कर सकते। एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है घाना। ओके, ये भरतपुर में है, राजस्थान में ही आता है। ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है घाना नेशनल पार्क है। वहाँ पे भी एनिमल्स को हंट करना मना है। तो ऐसे ही कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो हमारे एनिमल्स की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। दिस इज़ योर एक्टिविटी, लेट्स मेक अ पेपर डॉग। आपको एक पेपर डॉग बनाना है। उन्होंने यहाँ पे स्टेप दी हुई है, आपको हर स्टेप को फॉलो करके पेपर डॉग बनाना है, ठीक है। फॉर दिस यू नीड थिक पेपर। आपको एक थिक पेपर चाहिए रहेगा। थिक मतलब मोटा पेपर, थोड़ा सा मोटा पेपर चाहिए रहेगा। एक पेंसिल, एक सीजर और स्केच पेन चाहिए। ओके, क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पे आपको लिखा जाएगा। आप इसको ट्राई करो घर पे, जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एक एक उसको फॉलो करके आपका डॉग बन जाएगा। और उस डॉग का नाम आप लिखो। आपको क्या नाम देना है आपके डॉग को, आप नाम दे सकते हो। ओके।